हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे कि आवेदन पत्र कैसे लिखे, वो भी आसान शब्दों में। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आवेदन पत्र लिखने से पहले चलिए कुछ बेसिक बात को समझ लेते हैं। तो चलिए इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग के सामने फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि पत्र लेखन किसे कहते हैं, अर्थात पत्र लेखन का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि अपने विचारों को व्यक्त करना, अर्थात अपनी बात को किसी दूसरे के साथ शेयर करना, उसी को पत्र लेखन कहते हैं। जैसे अपने माता पिता, भाई, फ्रेंड्स, किसी के भी साथ अपनी बात को शेयर करना, उसी को पत्र लेखन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पत्र लेखन का नाम है अनौपचारिक। क्या नाम है? अनौपचारिक, जिसको इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। और सेकेंड का नाम है औपचारिक पत्र, जिसको इंग्लिश में फॉर्मल लेटर कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम फ्रेंड्स अनौपचारिक पत्र को समझने की कोशिश करते हैं, अर्थात इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत आता है रिलेशनशिप, माँ, पापा, भैया। यदि आप किसी रिलेशनशिप को पास लिखते हैं, उसे हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। यदि आप अपने पिता के पास लिखते हैं, भैया के पास लिखते हैं, सिस्टर के पास लिखते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के पास लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक कहते हैं, यानी इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉर्मल लेटर किसको कहते हैं, अर्थात औपचारिक लेटर किसको कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत आता है क्रेता, विक्रेता, व्यापार, सरकारी संस्था, गैर सरकारी संस्था। ये सब आता है किसके अंतर्गत? ये सब आता है फॉर्मल लेटर के अंतर्गत। फ्रेंड्स, इसका अलग अलग नाम है, जैसे आवेदन पत्र, शिकायत पत्र, मांग आदेश पत्र। आवेदन पत्र उसे कहते हैं जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे अपने प्रधानाचार्य के पास छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखते हैं, तो वह रिक्वेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद लिखा गया है शिकायत पत्र। शिकायत पत्र किसे कहते हैं? यदि आपको सरकार से किसी प्रकार का शिकायत है, उसके लिए हम शिकायत पत्र लिखते हैं। जैसे आपके गांव में बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, तो उसको हम शिकायत पत्र कहते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद है मांग आदेश पत्र। यदि आप अपने गांव में किसी भी चीज की मांग करते हो, उसे हम मांग आदेश पत्र कहते हैं। जैसे आपके गांव में बिजली नहीं है, उसके बाद बिजली लगवाना चाहते हो, उसके लिए हम मांग आदेश पत्र लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट लिखा गया है, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद लिखा गया है कि प्रेषक, अर्थात प्रेषक किसको कहते हैं? जो आवेदन पत्र में प्रेषक किसको कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है लिखने वाले को प्रेषक कहते हैं। अर्थात यदि आप पत्र लिख रहे हो तो आप प्रेषक हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राप्तिकर्ता, अर्थात प्राप्तिकर्ता किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, प्राप्त करने वाले को प्राप्तिकर्ता कहते हैं। यदि आपने आवेदन पत्र लिखा और जिसने प्राप्त किया, उसे हम प्राप्तिकर्ता कहते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संबोधन। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग लिखते हैं पूजनीय पापा, आदरणीय पापा, इसको हम कहते हैं संबोधन। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है अभिवादन। जैसे हम लोग लिखते हैं सादर प्रणाम, प्रिय पिताजी, प्रिय मित्र, इसको हम कहते हैं अभिवादन। जैसे पत्र लिखने से पहले इसको लिखा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वयं संबोधन। स्वयं मतलब होता है अपना, जब खुद संबोधन करते हैं उसको हम स्वयं संबोधन करते हैं। जैसे लिखते हैं आपका विश्वासी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभिवादन शुरू में लिखा जाता है और स्वयं संबोधन अंत में लिखा जाता है। आपको जानकारी के लिए अभी बता दें कि आप आवेदन पत्र जिस पेज में लिखिएगा, उस पेज में उसके अलावा कुछ भी चीज नहीं लिखिएगा। अर्थात आप जिस पेज में पत्र लिख रहे हो, उस पेज में उसके अलावा कोई और सवाल का जवाब नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करते हैं कि आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा पूज्य पिताजी। क्या लिखिएगा? सबसे पहले लिखिएगा पूज्य पिताजी। फ्रेंड्स, उसके बाद लिखिएगा विषय, अर्थात आप किस चीज के बारे में लिख रहे हो। अभी हम लिख रहे हैं परीक्षा की तैयारी के संबंध में। क्या है? हम लोग अभी लिख रहे हैं परीक्षा की तैयारी के संबंध में। उसके बाद लिखिएगा सादर प्रणाम, यानी अभिवादन कर रहे हैं हम। उसके बाद लिखिएगा सादर प्रणाम। उसके बाद ऐसे कॉमा लगा दीजिएगा, क्योंकि कॉमा लगाना काफी जरूरी होता है। फिर उसके बाद लिखिएगा आपका पत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, क्या लिखिएगा? आपका पत्र प्राप्त हुआ।
फ्रेंड्स उसके बाद लिखिएगा मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। कुशल का मतलब होता है अच्छे तरीका से हूँ, अर्थात मैं यहाँ बहुत अच्छे तरीका से हूँ। उसके बाद आप लिखिएगा और आशा करता हूँ कि आप सभी भी कुशल होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से होंगे। इतना लिख लेने के बाद उसके बाद लिखिएगा मेरी आगामी परीक्षा बहुत जल्द शुरू होने वाली है, अर्थात मेरी आने वाली परीक्षा बहुत जल्द शुरू होने वाली है। इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा और मैं पूरी ईमानदारी से तैयारी में लगा हूँ, अर्थात मैं अपनी पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ हूँ। इतना लिखने के बाद फिर लिखिएगा लगभग, क्या लिखिएगा, लगभग सभी विषयों की तैयारी हो गई है। अपने पिताजी से कहिएगा लगभग सभी विषयों की तैयारी हो गई है। इतना लिखने के बाद लिखिएगा आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि परीक्षा में मैं अच्छा अंक प्राप्त करूंगा। क्या लिखिएगा, बल्कि आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि परीक्षा में मैं बहुत अच्छा अंक प्राप्त करूंगा। फ्रेंड्स जब इतना लिख लीजिएगा उसके बाद लिखिएगा आपका प्यारा पुत्र। क्या लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा आपका प्यारा पुत्र और उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा। जब आप कब ऐसा लिखिएगा, जो अपने पिताजी के पास लिखिएगा तब। जैसे आप लिखिएगा प्रधानाचार्य के पास तो लिखिएगा सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आप जिस कॉलेज से हो उसके बाद विषय दे दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके कॉलेज का छात्र हूँ, मैं 2-4 दिन से बुखार से पीड़ित हूँ, ऐसे लिखिएगा। फिर उसके बाद लिखिएगा आपका आज्ञाकारी छात्र, आप नाम दे दीजिएगा, पता दे दीजिएगा, वर्ग दे दीजिएगा। यदि हमारा द्वारा समझाए गए ऐसे आवेदन पत्र लिखोगे तो जो आपके एग्जामिनर होंगे ना काफी खुश हो जाएंगे और आपको 5 में 5 मार्क्स देंगे। तो फ्रेंड्स मैं आशा करते हैं कि हमारे द्वारा समझाए गए आवेदन पत्र कैसे लिखे आप लोग समझ गए होंगे और उम्मीदें भी करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद।